हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेंचर के बारे में एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेंचर के असेसमेंट के बारे में जो कि यहाँ पर 9th से होने वाले हैं। सो 9th 10th 11th एंड मे बी शायद 12th को भी जो असेसमेंट के स्लॉट्स हैं वो आप लोगों के लिए हैं। एंड आपको यहाँ पर आज जो मॉक टेस्ट है उसको यहाँ पर एंड करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको मॉक टेस्ट की भी पूरी प्रोसेस बता दूंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने उसकी भी क्लिप्स अटैच करी है, पूरी प्रोसेस डिस्कस करेंगे एंड बाकी के असेसमेंट के बारे में भी थोड़ी बहुत डिटेल्स बताऊंगा। साथ साथ मैं आपको एक चीज और डिस्कस करूंगा, तो ध्यान से मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सबसे पहले आपको एक ऐसा मेल रिसीव हुआ होगा, राइट? तो आपने मेक श्योर कि आपने ये जो मॉक टेस्ट है इसको अटेम्प्ट कर दिया है। अगर आपने मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट किया है और अगर आपको किसी भी प्रकार का इशू फेस हुआ है तो उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। बट अगर आपने इस मॉक टेस्ट को सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। आप कमेंट में भी लिख सकते हो कि यस, आपने ये जो मॉक टेस्ट है वो कंप्लीटली दे दिया है और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। क्योंकि अगर आपको इस मॉक टेस्ट को देने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको एक्चुअल एग्जाम देने में भी यहाँ पर एक्सेंचर में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए मेक श्योर कि आप इस जो भी जो ये जो मॉक टेस्ट है इसको आप प्रॉपरली दो, ठीक है। दूसरी बात, आगे बढ़ते हैं उसको थोड़ा सा और इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो देखो, जब मॉक टेस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मॉक टेस्ट को देते कैसे हैं और बाद में हम टाइमलाइंस के बारे में और भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, अगर आप यहाँ पर मॉक टेस्ट में एनरोल करना चाहते हो हमारे मॉक टेस्ट में एक्सेंचर की प्रिपरेशन के लिए, तो ऑलरेडी आपके पास अब दिन केवल बहुत ज्यादा कम है। लेकिन 2 से 3 दिन भी अगर आपके पास है प्रिपरेशन के लिए तो ये मॉक टेस्ट से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। बिकॉज एक तो गेम बेस्ड असेसमेंट, जो लेटेस्ट गेम्स आए थे वो भी हमने इंक्लूड कर दिए अपने मॉक टेस्ट के अंदर। गेम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं विद सॉल्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट, जो एक्सेंचर का पूरा पेपर है टेक्निकल असेसमेंट का, वो विद सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप देख सकते हो एक्सेंचर फुल पेपर, पेपर सॉल्यूशन, कोड एमसीक्यू। 20 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था उसके भी जो सूडो कोड्स आए थे उसका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो ये भी इसमें अटैच्ड है और इसके अलावा बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है जिसको आप प्रिपरेशन के लिए यूज कर सकते हो। एक्सेंचर जो क्वेश्चन पूछ रही है उसके सिमिलर क्वेश्चन मिल जाएंगे। 300-400 क्वेश्चन तो ऐसे ही डाले हुए हैं और सूडो कोड्स वगैरह प्रैक्टिस करने के लिए आपको अलग से मॉक टेस्ट वगैरह मिल जाएंगे। बहुत सारा कंटेंट है। मेन चीज ये दो है कि आपको गेम बेस्ड प्रिपरेशन करने के लिए आपको काफी सारा रिसोर्स यहाँ पे मिल जाएगा, मोर देन इनफ फॉर प्रिपरेशन। ऑल्सो एक्सेंचर का जो पूरा का पूरा पेपर है वो आपको यहाँ पर विद सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में जिससे आप यूज कर सकते हो, परचेज कर सकते हो एक्सेंचर के मॉक टेस्ट को। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। नाउ इस डिस्कस कर लेते हैं जरा मॉक टेस्ट के बारे में। तो देखो, यहाँ पर आपको दो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने हैं। सबसे पहले आपको इस लिंक पे जाना है जो है आपका एसीबी एंड क्रोमियम, ये दोनों को आपको डाउनलोड करना है। तो इसको मैंने डाउनलोड किया हुआ है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो अगर आप देखोगे तो मैंने एसीबी भी डाउनलोड किया हुआ है और क्रोमियम भी डाउनलोड किया है। इन दोनों को डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप ये दोनों को डाउनलोड कर लोगे, आपको कुछ तीसरा स्टेप नहीं करना। आपको बस यहाँ पर क्लिक करना है विच इज मॉक असेसमेंट लिंक। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे ना, विच इज क्लिक हियर, तो यहाँ पर जो आपका मॉक टेस्ट जो मॉक टेस्ट है वो यहाँ पर खुल जाएगा और आपको दिखाएगा सिक्योर एग्जाम ब्राउजर इफ यू हैव इंस्टॉल द सिक्योर एग्जाम ब्राउजर, प्रोसीड टू टेस्ट, ठीक है। आपको इस पर क्लिक करना है, प्रोसीड टू टेस्ट पे। अब जैसे ही आप प्रोसीड टू टेस्ट पे क्लिक करोगे ना, तो अभी मैं कुछ क्लिप्स भी अटैच कर दूंगा। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं जिसमें एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है, सबको अलग अलग प्रॉब्लम्स आ सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन योर देयर डिवाइस, विच इज मल्टीपल कैमरास, ठीक है। तो अब इस प्रॉब्लम को मैंने कैसे रिजॉल्व किया मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे को यहाँ पर दो एक्सटर्नल कैमरास बता रहा था। एक तो ओबीएस का बता रहा था, बिकॉज मैं एज अ यूट्यूब क्रिएटर ओबीएस का यूज करता हूँ। तो ओबीएस का वर्चुअल कैमरा मैंने अनइंस्टॉल कर दिया, ठीक है। एक तो ये मैंने अनइंस्टॉल किया। एक चीज मुझे बता रहा था, देखो अगर आपके इसमें पीसी में अगर ग्राफिक कार्ड डला हुआ है नवीडिया का, जैसे मेरे में ग्राफिक कार्ड डला हुआ है, तो जो नवीडिया का ब्रॉडकास्ट का सॉफ्टवेयर है वो भी आपके पास होगा और हो सकता है आपको नवीडिया का जो ब्रॉडकास्ट है उसकी वजह से भी एरर आ रहा हो कि भाई नवीडिया का ब्रॉडकास्ट कैमरा यहाँ पर डिटेक्ट कर रहा है। तो अगर आपके में ग्राफिक कार्ड डला है तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। सिंपली आपको यहाँ पर जाना है डिवाइस मैनेजर के अंदर, ठीक है। एंड डिवाइस मैनेजर के आप अंदर जाओगे, डिवाइस मैनेजर के अंदर जाके यहाँ पर साउंड वीडियो एंड गेम कंट्रोलर में चेक कर लेना, यहाँ पर लिख के आएगा नवीडिया ब्रॉडकास्ट, ठीक है। तो अगर यहाँ पर नवीडिया ब्रॉडकास्ट दिखा रहा है मतलब जो नवीडिया ब्रॉडकास्ट है वो आपके में इंस्टॉल्ड है, ठीक है। आप क्या करोगे, सीधे सीधे कंट्रोल पैनल पे जाना। बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि मेरे को भी अनइंस्टॉल करना पड़ा है इसको टेस्ट को देने के लिए। यहाँ पर आप सर्च कर लेना नवीडिया, ठीक है। जैसे ही आप नवीडिया सर्च करोगे तो आपका जो भी जियो फोर्स ग्राफिक्स हैं जो भी सब सारे सॉफ्टवेयर हो जाएंगे और उसी में नवीडिया का ब्रॉडकास्ट भी आएगा, तो उसको आपको अनइंस्टॉल कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप अनइंस्टॉल करोगे जो आपका टेस्ट है वो वर्क कर जाएगा। मेरा तो टेस्ट वर्क कर गया। एंड ओबीएस भी अनइंस्टॉल करना पड़ा था वर्चुअल कैमरा को, ठीक है। तो ये जब आप अनइंस्टॉल कर दोगे तो आपका टेस्ट प्रोसीड कर जाएगा। मैं कुछ यहाँ पर क्लिप्स लगा देता हूँ। सो क्लिप्स को आप एक बार देख लो। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही आपका टेस्ट होगा ना, सबमिट करने के बाद, टेस्ट को सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर वेट करना है, ठीक है।
है, आपको यहाँ पर वेट करना है जब तक जो आपका टेस्ट है वो सबमिट नहीं हो जाता। जैसे ही आपका जो टेस्ट है वो कंप्लीटली सबमिट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर जैसे ही आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाता है, आपको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा जब तक आपका टेस्ट जो है वो सबमिट नहीं होता, ठीक है। और उसके बाद आपको एग्जिट करना है। अब आपको टेस्ट में देखने को मिलेंगे गेम बेस्ड के क्वेश्चन। अच्छी बात है, गेम बेस्ड का आपका पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। जो बबल गेम है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो आपका ये की प्रिजन वाला गेम है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो आपका ये वाला गेम है, क्या बोलते हैं, ये पाथ वाला, वो वाला आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपने मेरा मॉक टेस्ट लिया हुआ है, वैसे भी मैंने इनको इतना डिटेल में समझा रखा है कि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। एंड प्रैक्टिस के लिए वेबसाइट भी प्रोवाइड करा रखी है, ओके। सो ये आपको समझ में आ जाएगा। बाकी जो मेन चीज़ होती है वो होती है टेक्निकल असेसमेंट में। अब भैया यही तो खेला है। जो टेक्निकल असेसमेंट है वो थोड़ा सा एक्सेंचर का ऐसा है कि अगर आपको थोड़ा सा आइडिया नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है आपको, क्योंकि अगर आप बिल्कुल भी आपको आइडिया नहीं है कि भाई क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको डिफिकल्ट लग सकता है। अदरवाइज ये ईजी है। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपके पास है, जो प्रीवियस ईयर नहीं मतलब इसी साल के क्वेश्चन है अगर आपके पास है, एंड सॉल्यूशन भी है, क्यों? क्योंकि एक्सेंचर मेन चीज यही है, जो टेक्निकल असेसमेंट है उसमें क्वेश्चंस को कर रही है रिपीट, ठीक है। तो मॉक टेस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, हमारे मॉक टेस्ट की। इसको आप परचेज कर सकते हो, इसमें आपको विद सॉल्यूशन मिल जाएंगे। जो एक्सेंचर का पूरा पेपर आपको विद सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं। दूसरी बात, देखो गेम बेस्ड जो है वो भी एलिमिनेशन राउंड है। अगर आप गेम बेस्ड को अटेम्प्ट करते हो तो वो आपका एलिमिनेशन राउंड है। और जो टेक्निकल असेसमेंट है वो भी यहाँ पर जो है वो आपका एलिमिनेशन राउंड होने वाला है। इसके बाद आपका आता है कोडिंग असेसमेंट। कोडिंग असेसमेंट का ये सीन है कि ज्यादा एलिमिनेशन नहीं होता कोडिंग असेसमेंट में। ईजी भी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सपोज अगर आपका थोड़ा बहुत स्कोर कम भी रहता है तो भी कंसीडर यहाँ पर कर लिया जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोडिंग आती ना हो, आना जरूरी है कोडिंग, ठीक है। एंड दैट्स इट, ये आपका असेसमेंट है। बाकी टेक्निकल असेसमेंट के ऊपर एक वीडियो आएगी जो वन शॉट वीडियो है गेम बेस्ड असेसमेंट के लिए। जो वन शॉट वीडियो है गेम बेस्ड असेसमेंट के लिए, वो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो वो जाके जरूर देख लेना यूट्यूब पे, एज अ फ्री अपलोड करिए। ऐसा नहीं है केवल पेड कंटेंट ही हम लेकर आते हैं। जिस भी कंपनी के लिए हम पेड कंटेंट लेकर आए हैं उसके लिए हमने फ्री रिसोर्सेज भी बराबर प्रोवाइड कराए हैं यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। बस पेड कंटेंट में क्या रहता है कि आपको जो एक्सक्लूसिव कंपनी की चीजें हैं वो मिल जाती हैं जो यूट्यूब पे हम आपको शो नहीं कर सकते, ठीक है। सो बाकी इसके ऊपर अब टेक्निकल असेसमेंट के ऊपर एक वीडियो आने वाली है एक्सेंचर के ऊपर, जिससे आपको बहुत अच्छा आइडिया लगेगा। मेक श्योर टू आप उस वाली वीडियो को भी देखें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।